छत्तीसगढ़ में पहला आदिवासी सीएम मिलने के बाद मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर चर्चा है। आज हालांकि इससे सस्पेंस हट जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक लेंगे विधायक दल की बैठक। शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में जैसे देखिए कल हुआ और आपको सबसे पहले IBC 24 ने दिखाया, बैठक में तय होगा कि सीएम कौन होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा मौजूद रहेंगी। बैठक से पहले संगठन और विधायकों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग मीडिया से बात ना कीजिए। की बैठक होगी यानी सारे विधायकों से मशविरा किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारी तरफ से एक नाम है, यही मुख्यमंत्री रहेगा, जैसे कि कल बताया गया था। देखिए कल केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, वो एक नाम लेकर आए थे और उस पे सारे विधायकों की सहमति बनी थी। ये प्रस्ताव रमन सिंह ने रखा था, वही सेम प्रोसेस आज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और हालांकि आज IBC 24 एक बहुत ही मेगा कवरेज करने जा रहा है। हमारे 10 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, यानी एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। सारे ये 10 रिपोर्टर तुरंत आपको खबर देंगे, फौरन देंगे कि कब क्या हुआ, कब पर्यवेक्षक पहुंचे, कब विधायक पहुंचे। चूंकि विधायकों को मना किया गया है कि आप मीडिया से बात ना कीजिए, ये हालांकि समझ से परे है, लेकिन बीजेपी की टीम है, बीजेपी ने अपना फैसला लिया है, तो वो जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हो सकता है कि उनके विधायक इतने अनुशासित ना हो कि इधर उधर बोल जाए, इसलिए वो कहा गया होगा। फिलहाल हर जानकारी IBC 24 पर आपको मिलेगी। भोपाल से हमारे 10 संवाददाता आपको अलग अलग जानकारी देंगे। सभी पहुंच गए हैं और अपनी अपनी जगहों पे हैं। बीजेपी कार्यालय पर हमारे रिपोर्टर होंगे, एयरपोर्ट पर हमारे रिपोर्टर होंगे, CM हाउस में हमारे रिपोर्टर होंगे, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारे रिपोर्टर ना रहे। बीजेपी दफ्तर के अंदर भी रहेंगे और बीजेपी दफ्तर के बाहर भी रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सबसे पहले खबर दें और हमेशा आपको आगे रखें। तो बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक दल जो है वो आएंगे 11 बजे। बैठक में तय होगा कि MP के नए CM का फेस कौन है। 11 बजे स्पेशल प्लेन से ऑब्जर्वर आएंगे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। देखिए कोई बहुत अलग से कोई CM नहीं हो जाएगा। आपने देखा कि कल IBC 24 जिन दावेदारों में को दिखा रहा था, उसमें से एक प्रमुख दावेदार विष्णुदेव साय भी थे और उन्हीं पर मोहर लगी। हमारे संवाददाता ने उनसे पहले बातचीत भी की, तो कोई अलग से वो निर्णय नहीं लेंगे। जो चेहरे चल रहे हैं, जो दावेदार हैं, वही सामने आएंगे। तो 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और नवीन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नवीन, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। आप अभी कहां मौजूद हैं और सब बताइए कि आज क्या क्या होने वाला है। देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नए चेहरे से सस्पेंस हट जाएगा। आज शाम 4 से 4:30 बजे के बीच में मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक है और अब से कुछ देर बाद केंद्रीय ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। लगभग 11 बजे का समय है। स्टेट हैंगर पर स्पेशल प्लेन से वो लैंड करेंगे। मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा, ये तीनों ही सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं जो विधायक दल की बैठक लेंगे। और विधायक दल की बैठक में जो भी 4 से 5 बड़े दावेदार हैं, उनमें से किसी एक शख्स को प्रस्तावक बनाया जाएगा। वो प्रस्तावक नए मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल के सामने रखेगा और सभी विधायक दल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो सभी एक साथ होकर एक राय बनाकर आला कमान को सूचित करेंगे और उसी के बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हालांकि 4 से 5 जो बड़े नाम हैं, वो तमाम जो दावेदार हैं वो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। प्रहलाद पटेल ज़रूर विदिशा में है, लेकिन 10 बजे तक वो उनके पहुँचने का समय है, वो भोपाल पहुंच जाएंगे। इसके अलावा लगभग जितने भी दावेदार हैं, VD शर्मा भी दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, लगातार उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि सिवाय ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाकी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली के संसद सत्र चल रहा है, तो वो वहाँ शामिल होंगे। इसके अलावा एक नाम और बड़े चौंकाने वाले तरीके से नाम सामने आया। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी हालांकि दिल्ली रहेंगे। कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई है, तो वो भी आज दिल्ली में ही है, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है। तो ऐसे 5 से 7 जो दावेदार हैं वो लगभग सभी
भोपाल में हैं। और सबसे खास बात राहुल की, एक बीजेपी के लेटर हेड पे जो विधायकों को इनवाइट किया गया विधायक दल की बैठक को लेकर, तो उसमें एक खास पॉइंट लिखा गया कि मीडिया से बात करने से परहेज करें। वो इसलिए लिखा गया कि मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम छत्रप हैं, कहीं उनके लिए लॉबिंग विधायक ना शुरू कर दें और एक डिसिप्लिन बीजेपी का ना टूटे। तो इस वजह से एक यहाँ पे नोट लगाया गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बैठक के पहले मीडिया को प्रतिक्रिया देने से बचें। बैठक के बाद जब नाम अनाउंस हो जाए उसके बाद वो खुलकर बात करें। तो फिलहाल गहमा गहमी का माहौल है, न सिर्फ आम लोगों में बल्कि पत्रकारों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं में इस बात की सुगबुगाहट है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। इतना सस्पेंस बनाकर बीजेपी ने रखा है। फिलहाल 4 से सवा 4 बजे तक का आपको, हमको और सभी को इंतजार करना होगा और लगभग इसी समय 4 से साढ़े 4 बजे के बीच में मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन नवीन, जो घटनाएं घट रही हैं उसे तो हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा। ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। ब्रिजेश, वहां पर किस तरह के पोस्टर लगे हैं, क्या क्या उन पोस्टर्स में लिखे हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। और ये क्या पक्का है कि 230 विधायकों में से ही कोई होगा, और क्या इसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं तैयारी तो बताऊंगा ही दर्शकों को, लेकिन पहले एक बैनर जहां जो सबका ध्यान खींच रहा है वो बीजेपी कार्यालय के बीचों बीच सेंटर में लगाया गया है, जहां से सारे विधायक और तमाम नेता गुजरेंगे। और इस बैनर में क्या लिखा है, देखिए, रामलला हम आएंगे। अयोध्या में रामलला का जो मंदिर स्थापित किया जा रहा है उसकी तारीख लिखी है 22 जनवरी 2024। आमंत्रण दिया गया है और मंदिर का एक फोटो यहाँ लगाया गया है। तो ये देखिए आप, 24 की तैयारी 23 के जरिए यहाँ की जा रही है। और इसके अलावा अगर तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या कोई आउट ऑफ द वे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस सूची में मुझे सिर्फ एक ही नाम लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और वो लोकसभा के सत्र की कार्रवाई में शामिल रहेंगे। लेकिन अगर तैयारियों की हम बात करें तो 11 बजे से यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तमाम विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का जो वक्त है वो रजिस्ट्रेशन और सामूहिक जो ग्रुप फोटो है उसके लिए मुकर्रर किया गया है। और इसके बाद 3:30 बजे हॉल में एंट्री शुरू हो ये आपके ठीक बगल तस्वीरों में मैं देख रहा हूं, ये किसकी तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए, ये स्वागत सत्कार की तैयारी हो रही है, ये नए मुख्यमंत्री के सत्कार की, उनकी अगवानी की तैयारी हो रही है। और तमाम जो विधायक पहली बार यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं चयन के बाद, उनके स्वागत की भी तैयारी है। तो स्वागत की भव्य तैयारी है। पूरे कार्यालय को जो है वो भव्य रूप से सजाया जा रहा है, अंतिम रूप उसको दिया जा रहा है। कल से ही ये तैयारी शुरू हो गई थी, जब ये तय हुआ था कि बैठक का समय और कब क्या किस रूप में बैठक होगी विधायक दल की। उसके बाद से देखिए आप, बीजेपी कार्यालय को भगवा रंग से सजाया गया है। और इसके अलावा अगर हॉल की बात करें जहाँ मीटिंग होनी है, उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से इसी भव्य रूप से भगवा कलर से सजाया गया है। और जैसे ही नए मुख्यमंत्री का चयन होगा उसके बाद यहाँ पर स्वागत सत्कार होगा और नए मुख्यमंत्री को, और अगर उप मुख्यमंत्री रहे तो उनको लेकर तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। 4 से 5 बजे तक लगभग बैठक चलेगी और सब ठीक रहा तो लगभग 4:30-5 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ कौन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहने वाला है। तो जहां बैठक होनी है उसकी तस्वीरें आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन ने दिखाया है और विवेक पटैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विवेक, आपसे तो यही जानना चाहेंगे, चूंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले IBC 24 ने ही बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जो दावेदार हमने दिखाए थे उसमें विष्णुदेव साय प्रमुख दावेदार थे और बने वही। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, आपकी सोच समझ क्या कहती है, कौन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है और इस लिस्ट में कौन है? और अभी नवीन सिंह ने मुझे एक जानकारी दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो आज यहां आएंगे ही नहीं, वो दिल्ली में रहेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री की रेस से वो बाहर है अभी फिलहाल? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन श्यामला हिल्स पहुंचेगा ये किसी को भी पता नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पर्यवेक्षक भोपाल आने वाले हैं उनको भी पता नहीं है कि श्यामला हिल्स कौन पहुंचेगा। बैठक के ठीक पहले उनको फ़ोन आएगा नेतृत्व का
और वो नेतृत्व का जो फ़ोन आएगा उस पर वो सहमति बनाते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी किसी के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता। सिर्फ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, इन 3 लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। श्यामला हिल्स के इस बंगले में कौन रहेगा, किसकी किस्मत यहाँ पहुँचने वाली है, ये अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से होगा। ये संकेत अब दिखाई देते हैं कि जिस तरह नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री चुना, तो ये लगता है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा। अब ओबीसी वर्ग से कौन होगा जिनके नाम चर्चाओं में हैं? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बनेंगे? क्या प्रहलाद पटेल बनेंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे? या फिर 230 विधायकों में से कोई एक होगा? या फिर कोई विधायक नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है या सांसद है या कोई और है, उनमें से कोई होगा? इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि कम से कम ये हमारे पास एक हिंट तो है कि ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होगा। और श्यामला हिल्स पहुंचने वाले वो किस्मत वाले कौन होंगे, ये 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय होगा। उसके पहले एक कोर ग्रुप की जरूर बैठक रखी गई है। कोर ग्रुप की बैठक में पर्यवेक्षक भी मौजूद होंगे और इसके साथ पूरे कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद होंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहां तक बात है तो वो भी कोर ग्रुप के सदस्य है। इस लिहाज से हो सकता है कि वो आ जाए, लेकिन अभी तक उनके आने का प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि वो अभी तक आने के उनके संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन वो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, इस नाते हो सकता है कि वो विशेष विमान से आ सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री है, तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं। लेकिन उनका यहाँ नहीं होना कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर अब तक उनका प्रोग्राम क्यों नहीं आया और उनके आने के संकेत क्यों नहीं मिले हैं। क्या वो मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हैं? तो फिर कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ये सब जानने के लिए जनता को भी, दर्शकों को भी IBC 24 पर नज़र गड़ाकर रखनी होगी, क्योंकि हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने आपको अभी कैटेगरी बता दी है कि हो सकता है कि इस कैटेगरी का ही मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद अब कौन होगा ये भी हम अपने दर्शकों को राहुल सबसे पहले बताएंगे। बिल्कुल, श्यामला हिल्स कौन पहुंचेगा ये आप कह रहे हैं, हालांकि आप वहीं पे खड़े हैं, आप पहुंच गए हैं उसके पहले। यानी ये जो विधायक दल की बैठक होगी विवेक, वो सिर्फ औपचारिकता भर होगी, क्योंकि अगर 3 लोग नाम भेज रहे हैं और खुद पर्यवेक्षक को भी नहीं पता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये विधायक दल की जो बैठक होगी वो सिर्फ उन्हें बताया जाएगा कि भैया ये आला कमान का नाम है और इस पे आप लोग एग्री हो जाइए। कुल मिला के विधायक दल की बैठक का मतलब यही माना जाए? बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होती है और जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो नियम है वो नियम तो यही कहता है कि विधायकों की राय शुमारी होना चाहिए, विधायकों से पूछा जाना चाहिए कि विधायक दल का नेता कौन हो, और सर्वाधिक विधायक जिस व्यक्ति के पक्ष में मतदान कर दे या हाथ उठा दे वो विधायक दल का नेता होता है। लेकिन बीजेपी में कुछ वर्षों से ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। या तो बीजेपी पहले ही सीएम फेस घोषित कर देती है, और जब सीएम फेस नहीं होता है तो फिर केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो नाम भेजता है, वो नाम जो है विधायकों को बता दिया जाता है कि सर्वसम्मति से इस नाम पर मोहर लगनी है, और फिर सारे विधायक उस नाम पर, क्योंकि संगठन बीजेपी में सबसे सर्वोपरि है और संगठन में जो नाम तय हो जाता है उस पर सबको अपनी सहमति जतानी पड़ती है। और यदि ऐसी स्थिति बनती विद्रोह की तो बीजेपी में अमूमन कम स्थिति बनती है। और मध्य प्रदेश ने वो दृश्य भी देखा है जब 2003 में जो है उमा भारती प्रचंड मतों से आई थी और 9 महीने बाद उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था कानून के दायरे में, और उसके बाद जब वो वापस उस कानून लड़ाई को लड़के आई तो फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद मांगा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और वहां पर बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री चुन लिया गया था, और उमा भारती विद्रोह करके निकल गई थी और उनके साथ कई विधायक उस समय उस विद्रोह में शामिल होकर निकले थे। और अभी जो मुख्यमंत्री पद के रेस में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से हैं प्रहलाद पटेल, भी उस दौड़ में उमा भारती के साथ बाहर निकले थे और उन्होंने अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी उमा भारती ने बनाई थी। तो ये दृश्य भी मध्य प्रदेश ने देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। लेकिन अमूमन भाजपा की बैठकों में, विधायक दल की बैठकों में बिल्कुल हम सभी को इंतजार है, आप सभी नजर बना के रखिए, चूंकि नवीन सिंह एयरपोर्ट पे मौजूद है, ब्रिजेश जैन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद है और श्यामला हिल्स के बाहर विवेक पटैया खड़े हैं।
ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपको ये सबसे पहले जानकारी दें, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएं, कोई भी तस्वीर छूटे ना। चूंकि कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से ही निकलकर सामने आता है कि बड़ी तस्वीर कौन है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।